नमस्कार बच्चों, SBN.ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए प्रश्नावली 1.3 जिसमें हम सीखेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं और कैसे सिद्ध करते हैं कि कोई संख्या अपरिमेय है। ये हमारे वीडियो का भाग नंबर 7 है। इसके पहले हमने 6 भाग किए हैं। 6 भागों में हमने सीखा यूक्लिड विभाजन प्रमेय किसे कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड हमने सीखे, यानी कि प्रश्नावली 1.1 और 1.2 हमने की। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.3। 1.3 में सबसे पहले हम इसका तीसरा सवाल करेंगे, फिर दूसरा करेंगे और फिर इसका पहला सवाल करेंगे, क्योंकि अपरिमेय संख्या सिद्ध करने में पहले हम छोटे वाले सवाल करेंगे, उसके बाद हम बड़े वाले सवाल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, सबसे पहले अपरिमेय संख्याएं परिभाषा देख लेते हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं आप पढ़ चुके होंगे, पहले नहीं पढ़ा है तो आज हम आपको सिखाएंगे परिमेय और अपरिमेय क्या होती है। अपरिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, विशेष रूप से एक बार ध्यान से देखिएगा। वे संख्याएं, कौन सी संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, P/Q। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। कौन सी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। मैंने एक शब्द यहां पे डिनोट किया है, ध्यान दीजिएगा, नहीं लिख सकते। क्या कर सकते हैं हम, नहीं लिख सकते। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वे संख्याएं कौन सी होती है, अपरिमेय संख्याएं। तो जिन्हें लिख सकते होंगे वो क्या होंगी, जिन्हें हम लिख सकते होंगे वो परिमेय हो जाएगी, नहीं लिख सकते तो अपरिमेय, और लिख सकते हैं तो वो क्या होगी, परिमेय। यानी कि परिमेय संख्याओं की परिभाषा भी देख लेते हैं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं कौन सी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, लिख सकते हैं। तो सीधा सा अर्थ समझ में आया आपको, सीधा सा अंतर समझ में आया होगा। P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या होगी, हमारी परिमेय संख्याएं। और अगर हम नहीं लिख सकते P/Q के रूप में तो वो क्या होगा, हमारा अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अब इसके बाद में उदाहरण देखते हैं, क्या क्या उदाहरण होते हैं इसके उदाहरण देखते हैं। अच्छा, एक चीज और यहां पर होती है, यहां एक चीज और होती है, जहां Q बराबर नहीं है किसके, 0 के। जहां क्या होता है, Q बराबर नहीं है 0 के। क्यों भाई 0 के बराबर क्यों नहीं है Q, क्योंकि किसी भी संख्या में नीचे 0 नहीं आता है। यानी कि जैसे मान लीजिए 1/0, ये गलत है। बटे में नीचे भाग में कभी भी 0 नहीं आता है, तो नीचे वाली संख्या कभी भी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, नीचे वाली संख्या क्या है, कभी भी 0 नहीं हो सकती है। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा कहीं पर 3/4। क्या लिखा मैंने, 3/4। तो ये P/Q के रूप में है ना, तो ये क्या हो गया, हमारा परिमेय हो गया। क्या हो गया, हमारा परिमेय 3/4। या कोई मान लीजिए पॉइंटों का मान है, जैसे 1.74321। अब रुक गया, पॉइंटों के बाद रुक गया, तो ये क्या हो गया, हमारा परिमेय। अपरिमेय क्या हो गया हमारा, इसके उदाहरण देख लीजिए। अपरिमेय का सबसे बड़ा उदाहरण तो क्या है, पाई। क्योंकि पाई का मान क्या होता है, 3.14 करके आगे चलता रहता है। कहां तक चलता है हमें पता नहीं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 1.0846321 ये क्या हो गई हमारी अपरिमेय, यानी कि हमें पता ही नहीं कहां तक जाना है। नीचे 0.1 में बदलेगा, फिर कितनी जीरो लगानी है हमें पता ही नहीं है।
तो ये क्या हो गई अपरिमेय। पाई क्या है अपरिमेय। 3/4 क्या है हमारा परिमेय। 1.74321 हमारा क्या है परिमेय। जीरो हमारा क्या होता है परिमेय। क्यों 0/1 तो लिख सकते हैं हम, नीचे 1 आ सकता है ऊपर 0 हो सकता है लेकिन नीचे 0 नहीं हो सकता, यानी कि 0 हमारा क्या हो गया परिमेय हो गया। और देखिए परिमेय संख्याएं जैसे मान लीजिए √5, हमारा हो गया मान लीजिए 2, √7, ठीक है, ये सब हमारा क्या है √3, ये सब हमारा क्या है अपरिमेय। क्यों? क्योंकि इनके जब हम मान निकालते हैं तो पॉइंटों में मान मिलते नहीं, हमें आगे बढ़ते ही चले जाते हैं, मान निकलते ही चले जाते हैं, इसलिए हमारा ये क्या हो गया सारा अपरिमेय। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 3 + √2, ये भी क्या है हमारा अपरिमेय। मैंने लिखा 7 √5, ये भी क्या है अपरिमेय। √3 - √2, ये भी क्या है अपरिमेय। तो इस प्रकार के सारे उदाहरण हैं अपरिमेय संख्याओं के। तो इनको एक बार आप लिख लीजिए। लिख लिया। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब इसके बाद हम ये प्रश्न हल करेंगे, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। मिटा दें, ठीक है, लिख लिया होगा आप लोगों ने। इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे। अभी हम ये प्रश्न एक हल करते हैं। इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा परिमेय अपरिमेय क्या होता है। तो हल, इसका सबसे हम पहला प्रश्न करते हैं। और पहला प्रश्न ना करके यदि हम इसका उल्टा करें, दूसरा या तीसरा करें तो ज्यादा समझ में आएगा। तो पहले हम दूसरा या तीसरा लेते हैं, फिर पहला करते हैं, ठीक है। पहले इसका लेते हैं हम दूसरा प्रश्न। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा, देखिए क्या करेंगे, हमेशा उल्टा मान के करेंगे। क्या मान के करेंगे? उल्टा। इसने क्या बोला, अपरिमेय सिद्ध करना है। क्या करना है? अपरिमेय सिद्ध करना है। तो हम क्या मानेंगे इसको? परिमेय मानेंगे। क्या करेंगे हम इसे? परिमेय मानेंगे। सबसे वो कहता है, सवाल पढ़ लेते हैं पहले, हमें क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। यानी हमें क्या सिद्ध करना है? निम्न संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हमें सिद्ध करना है कि, हमें सिद्ध करना है कि, ये मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब भी हम प्रश्न करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको कोई कहता है एक पानी का गिलास लाइए, तो हम जनरली क्या कहते हैं, हाँ हमें पानी का गिलास लाना है, ठीक है। तो वही लिखेंगे, ये कहता है सिद्ध कीजिए, तो हम लिखेंगे हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या सिद्ध करना है? 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी गलती नहीं करिएगा, बार बार एक ही बात बताऊंगा। सबसे बड़ी बात, जब भी हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो इसे हम विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। विरोधाभास का मतलब उल्टा। क्या करेंगे हम इसे? क्या सिद्ध करेंगे? उल्टा सिद्ध करेंगे। इसने बोला अपरिमेय, तो हम क्या करेंगे? इसे विरोधाभास से सिद्ध करेंगे, यानी क्या करेंगे? परिमेय मान के सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे? परिमेय मान के। और हमेशा ध्यान रखिए, विरोधाभास की शुरुआत कैसे होती है? विरोधाभास की शुरुआत कैसे होती है? यदि संभव हो तो माना। क्या लिखेंगे? यदि संभव हो तो माना। जरूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन हम कह रहे हैं अगर संभव हो। क्या हो? अगर संभव हो। तो विरोधाभास की शुरुआत कैसे होती है? तो यहां लिखेंगे, इसे हम विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। इसे हम विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। और बताइए विरोधाभास की शुरुआत कैसे होती है? यदि संभव हो तो माना। तो क्या लिखेंगे? यदि संभव हो तो माना। क्या माना? 7 √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हमने क्या किया? उल्टा माना। 7 √5 को क्या माना हमने? परिमेय संख्या माना। जब इसे हम परिमेय संख्या मान रहे हैं तो परिमेय संख्या की परिभाषा भी लगनी चाहिए। तो क्या liखेंगे हम लोग इसमें? परिमेय संख्या की परिभाषा से। तो परिमेय संख्या की
परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा से क्या हो जाएगी, माना 7√5 बराबर P/Q, जहां Q बराबर नहीं है 0 के। ये लिखना पड़ेगा हमें बार बार, जहां Q बराबर नहीं है 0 के। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे। अच्छा मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि हरीश नाम का कोई लड़का है, ठीक है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत भलाई करता है, दान पुण्य करता है, और उसके बारे में कोई दुनिया में कोई बुराई करने वाला नहीं है। बहुत अच्छा लड़का है, हमेशा सबका भला करता है, लोग सभी उसकी भलाई करते हैं, हमेशा उसकी बड़ाई करते हैं कि उसके जैसा दुनिया में कोई अच्छा आदमी नहीं है। लेकिन मान लीजिए जब वो छोटा था बचपन में, तो उसने क्या किया था, 2 रुपए की चोरी करी थी। क्या किया था उसने, 2 रुपए की चोरी करी थी। तो बताइए चोर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, चोर कहलाएगा ना। चोरी चाहे 1 रुपए की हो चाहे करोड़ की हो, चोरी चोरी होती है। तो जब भी कोई उसकी 1000 अच्छाइयां गिनाएगा, जब भी कोई मुझे उसकी हरीश की 1000 अच्छाइयां गिनाएगा, तो मैं क्या कह दूंगा, एक बुराई गिना दूंगा। जब भी क्या करेगा, कोई 1000 अच्छाइयां गिनाएगा तो मैं एक बुराई गिना दूंगा कि वो चोर है, उसने बचपन में 2 रुपए की चोरी करी थी। तो जब भी हम अपरिमेय सिद्ध करेंगे तो यही काम हमें करना है। इसमें बहुत अच्छाइयां हैं, लेकिन हमें इसकी एक बुराई ढूंढनी है। क्या बुराई ढूंढनी है, यानी प्रश्न में हमें वो संख्या ढूंढनी है जो अपरिमेय सिद्ध कर दे, यानी कि जिसके ऊपर क्या लगा हो, अंडर रूट लगा हो। यानी सारी अच्छाइयां एक तरफ और वो अंडर रूट वाला हिस्सा एक तरफ, यानी सारी अच्छाइयां एक तरफ कर दो और जो बुराई है, अंडर रूट वाली संख्या है, वो एक तरफ करो। जैसे यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, 7√5। क्या लिखा हुआ है, 7√5। तो देखिए 7 तो इसका परिमेय है ना, लेकिन इसके साथ में एक बुराई चल रही है, क्या, √5। तो हमें यही करना है, अंडर रूट वाला एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, यही काम करना है। तो देखिए क्या करेंगे, 7 गुणा में है ना, तो क्या होगा, √5 बराबर P/Q। 7 इसके गुणा में था, उधर जाएगा तो नीचे भाग में चला जाएगा। अब देखिए सारी अच्छाइयां एक तरफ आ गई, लेकिन एक बुराई यानी कि केवल √5 एक तरफ आ गई। √5 होते ही क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। तो अब लिखेंगे हम जानते हैं कि अतः क्या हो गया, P/7Q, यानी कि जो बराबर में हिस्सा है वो लिखेंगे। अतः P/7Q परिमेय संख्या है। परंतु बिल्कुल ये तो सभी अच्छाइयां हो गई, परिमेय संख्या हो गई, परंतु हम जानते हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी कि 7√5 में हमें एक बुराई दिखी, कौन सी, √5, तो बुराई कहलाएगा। यानी कि इसमें ये परिमेय था, √5 अपरिमेय था, तो दोनों का गुणा भी क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। यानी कि जो दाईं तरफ होगा वो पूरा का पूरा हमारा क्या है, परिमेय, लेकिन बाईं तरफ एक संख्या मिल गई √5 जो क्या है, अपरिमेय। अभी अपरिमेय साथ साथ चलेगा, √5 के साथ में कुछ भी आए सब कुछ क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। यानी कि हमने क्या लिखा, इस तरफ वाला जो हिस्सा है वो परिमेय है, P/7Q परिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं कि इधर वाला जो है √5 वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी अवधारणा गलत है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। अतः हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं बताइए, 7√5 अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल इसी प्रकार करना है। इसमें हिंदी जितनी अच्छी लिखेंगे उतने अच्छे नंबर आएंगे। तो कैसे करना है, सबसे पहले हमारा दोबारा समझ लेते हैं एक बार, क्योंकि एक बार हिंदी समझ में आ गई तो कैलकुलेशन कुछ नहीं है, बहुत इजी लगेगी। पहले हिंदी समझ लीजिए। क्या लिखा है, 7√5 को क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय। तो पहला काम तो यही, हमें सिद्ध करना है कि
7 अंडा रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर क्या करेंगे इसे, अच्छा एक शब्द छूट गया, इसे हम विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। और विरोधाभास की शुरुआत कैसे होती है, यदि संभव हो तो माना 7 अंडा रूट 5 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मानेंगे तो परिमेय संख्या की परिभाषा से क्या होती है, 7 अंडा रूट 5 बराबर P बटे Q। अब कुछ नहीं करना, अंडर रूट वाला हिस्सा एक तरफ बाकी सब एक तरफ, तो 7 गुणा में था उधर गया तो भाग में नीचे चला जाएगा। यानी कि जो इस तरफ वाला हिस्सा हो गया, देखिए मैं आपको रेड से हाईलाइट कर दूं, आप नहीं करिए, ये जो हिस्सा है हमारा ये वाला, ये तो क्या है परिमेय, लेकिन ये अंडर रूट 5 क्या आ गया हमारा अपरिमेय, यानी कि पूरा का पूरा क्या हो गया, ये अपरिमेय हो गया। यानी कि 7 अंडा रूट 7 P बटे 7 अंडा रूट 7 Q परिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या आता है। हमारी अवधारणा गलत है, तो हम कह सकते हैं कि 7 अंडर रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसे हम दूसरा सवाल लेते हैं, इसका तीसरा वाला फिर करते हैं। तो देखिए उसको कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम यही चलने वाला है, कहीं कोई बदलाव नहीं होगा। देखिए सिर्फ क्या क्या बदलेगा, हिंदी सब कुछ वही रहने वाली है, जो मैं कर रहा हूं बिल्कुल इसी प्रकार होगा, सब कुछ यही रहने वाला है। देखिए बिल्कुल पूरा सब कुछ वही रहने वाला है। तीसरा प्रश्न हम करेंगे, तो मैंने अभी भी आपको बताया सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमें सिद्ध करना है कि, हमें क्या सिद्ध करना है, 6 प्लस अंडा रूट 2, हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि 6 प्लस अंडा रूट 2 एक परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो क्या लिखेंगे, इसे हम विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। और विरोधाभास की शुरुआत कैसे होती है बताइए, यदि संभव हो तो माना, क्या माना, 6 प्लस अंडा रूट 2, क्या माना, 6 प्लस अंडा रूट 2 एक परिमेय संख्या है, क्या माना, परिमेय संख्या है। और तो क्या करेंगे, परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा से क्या हो जाएगा, 6 प्लस अंडा रूट 2 बराबर P बटे Q, जहां क्या हो जाएगा बताइए, Q बराबर नहीं है 0 के, ये लिखना पड़ेगा हमेशा, Q बराबर नहीं है 0 के। अब बताइए इसमें आपको क्या बुराई दिखाई दे रही है, मुझे बताइए, कोई दिखाई दे रही है, हाँ दिखाई दे रही, क्या, अंडर रूट 2, यानी अंडर रूट 2 एक तरफ बाकी सब एक तरफ, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, अंडर रूट 2 एक तरफ बाकी सब एक तरफ। तो 6 इधर जोड़ में है उधर जाएगा तो घटाओ में, 6 देखिए 6 इधर जोड़ में है उधर जाएगा तो घटाओ में, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 बराबर P बटे Q, इधर था प्लस 6 के आगे कोई निशान नहीं था तो प्लस का था, इधर था प्लस 6 उधर गया तो -6, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -6। मैंने पहले कहा था ये तो क्या आ गया परिमेय, ये क्या आ गया परिमेय, लेकिन अंडर रूट 2 क्या है अपरिमेय, इसका मतलब 6 प्लस अंडर रूट 2 भी क्या है अपरिमेय। यानी इस पूरे में एक बुराई मुझे दिखाई दे रही, क्या, अंडर रूट 2, तो ये पूरा ही बुरा बन जाएगा। जैसे हरीश नाम का उदाहरण दिया था ना, सारी अच्छाई एक तरफ एक बुराई एक तरफ, तो पूरा ही बुरा बन जाएगा वो, ऐसा ही है। 6 प्लस अंडर रूट 2 में एक बुराई है अंडर रूट 2 अपरिमेय, तो इनका जोड़ भी क्या हो गया अपरिमेय हो गया। यानी क्या हो गया, अतः P बटा Q -6, अतः P बटा Q -6 परिमेय संख्या है, ठीक है। परंतु हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, इसके इधर क्या आया था बताइए, अंडर रूट 2 आया था ना, अंडर रूट 2, पहले अंडर रूट 5 था अब अंडर रूट 2 था, अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बताइए, 6 प्लस अंडर रूट 2, 6 प्लस अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है, क्या है ये अपरिमेय संख्या है। तो इसी प्रकार करेंगे, बस थोड़ी सी हिंदी आपको एक बार ध्यान रखनी है। एक यानी परिमेय अपरिमेय का कहने का मतलब है आप बस एक सवाल सीख लीजिए, क्या कर लीजिए, आप केवल एक सवाल सीख लीजिए, बस सारे सवाल आपके होते चले जाएंगे। अब मैं आपको करके दिखाऊंगा इसका पहला प्रश्न, क्या करके दिखाऊंगा, पहला प्रश्न, और आप देखिएगा कुछ नहीं करना, केवल 2-4 संख्याएं बदलेगी, हिंदी पूरी यही रहेगी और आपके 3 में से 3 नंबर आएंगे, 3 नंबर का आता है। देखिए क्या करना है, केवल संख्या हटानी है, बस पूरी हिंदी वही रहनी है, कहीं कोई बदलाव नहीं होना है, बिल्कुल पूरा का पूरा वही रहना है बस।
बिल्कुल कहीं कुछ होने वाला नहीं है, बस पूरा का पूरा वही रहेगा। इस बार मैं रेड कलर के मार्कर से लिखूंगा ताकि आपको अलग ही दिखाई दे। क्या करूंगा? रेड कलर से लिखूंगा ताकि आपको अलग ही दिखाई दे। हम कर रहे हैं पहला प्रश्न, देखिए पहला प्रश्न कैसे करेंगे। क्या लिखा हुआ है? 1/√2। क्या लिखा हुआ है? 1/√2। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें इसे अपरिमेय सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय। और मैंने बताया अपरिमेय कैसे सिद्ध होता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हमें सिद्ध करना है कि, हमें क्या सिद्ध करना है? 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो 1/√2 हमें सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर क्या करेंगे? इसे हम विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे? इसे हम विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। फिर क्या करेंगे? यदि संभव हो तो माना। यदि संभव हो तो माना। क्या मानेंगे बताइए? 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या माना? यदि संभव हो तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। फिर क्या करेंगे? तो परिमेय संख्या की परिभाषा से P/Q किसके बराबर में मानेंगे? 1/√2 बराबर P/Q, बराबर P/Q। ये सवाल लेकिन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा, क्योंकि आप लोगों को एक बात मैंने बताई है, जब भी हर वाले पद में क्या आ जाए? हर वाले पद में क्या आ जाए? अंडर रूट। क्या आ जाए? वर्गमूल। जब भी नीचे वाला जो पद होता है, हर ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर, नीचे वाले पे क्या आ जाए? वर्गमूल, यानी कि अंडर रूट आ जाए, इस तरीके का निशान आ जाए। तो क्या करते हैं? सबसे पहले तो क्या करते हैं? परिमेयकरण। क्या करते हैं हम लोग? परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? परिमेयकरण करते हैं। ठीक है, तो पहले इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा, फिर आगे होगा ये। तो यहां लिख देंगे परिमेयकरण करने पर। परिमेयकरण करने पर तो क्या हो जाएगा? परिमेयकरण 1/√2 गुणा, और परिमेयकरण आपको आता ही है, जो पद हर में होता है उसी से गुणा भाग कर देते हैं। बटे में क्या है? अंडर√2, तो अंडर√2 से ही गुणा करेंगे, अंडर√2 से ही क्या करेंगे? भाग करेंगे। क्या करेंगे? अंडर√2 से ही गुणा करेंगे, अंडर√2 से ही भाग करेंगे। तो देखिए 1 गुना अंडर√2, ये तो क्या हो जाएगा? अंडर√2 बटे अंडर√2 गुना अंडर√2 बराबर क्या हो जाएगा? 2। यानी जनरली हम लोग क्या करते हैं? जनरली हम लोग ये करते हैं, अंडर√a गुना अंडर√a बराबर क्या होता है? a होता है। कोई भी संख्या अंडर रूट के अंदर अगर 2 बार है तो बाहर वो क्या होती है? जब गुणा होती है तो क्या होता है? अंडर रूट हट जाता है। अंडर रूट क्या होता है? हट जाता है। तो एक आधी स्टेप बढ़ेगी इसमें। तो बराबर में क्या चल रहा था हमारा? P/Q। अब जो मैं स्टेप लिखूंगा आप इसके नीचे यहाँ बीच में यहाँ लिखिएगा। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं आगे लिख रहा हूं, आपको यहाँ नीचे लिखनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए? 1 गुना अंडर√2 क्या हो जाएगा? अंडर√2 बटे अंडर√2 गुना अंडर√2 क्या हो जाएगा? 2 बराबर P/Q, बराबर P/Q। जो तीर का निशान लगा रहा हूं उसको नीचे लिखते जाइए। अब वर्ज गुणा कर दो। देखो 2 नीचे यहाँ भाग में, उधर जाएगा तो ऊपर गुणा में, नीचे ये 2 भाग में, उधर जाएगा तो ऊपर गुणा में। तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास? अंडर√2 बराबर 2P/Q, अंडर√2 बराबर 2P/Q। तो देखिए वही तरीका, हमारे दाईं तरफ क्या आ रहा है? दाईं तरफ क्या आ रहा है? दाईं तरफ आ रहा है 2P/Q। दाईं तरफ क्या आ रहा है? हमारे दाईं तरफ क्या है? 2P/Q। परिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं? अंडर√2 जो बाईं तरफ आया वो क्या है? अपरिमेय। अतः हमारी अवधारणा गलत है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारी संख्या क्या थी? 1/√2 क्या हो गई? अपरिमेय संख्या है। क्या है हमारी? अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार इसको लिख लीजिए आप। अब इसके बाद हम इसका दूसरा प्रश्न करेंगे। आप लिखिए जब तक मैं दूसरा प्रश्न लिखता हूं। लिख लिया? मैं इसको मिटा रहा हूं और पूरा दोबारा करूंगा इसको। ठीक है, अब इस तरीके नहीं करेंगे। ये तो 1 के 3 भाग थे,
इसलिए मैंने आपको एक में ही करके दिखा दिए। अब पूरा हम दोबारा करेंगे एक बार। तो मिटा दूं, आप लोगों ने लिख ही लिया होगा है ना, इस पूरे को मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो इसका दूसरा प्रश्न है आपका, हम उसको करेंगे। दूसरा प्रश्न आपका क्या कहता है, तो दूसरा प्रश्न आपका जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न आपका है, तो दूसरा प्रश्न हम लिख देते हैं इसके बाद। दूसरा प्रश्न आपका कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 अंडा रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या सिद्ध करना है दूसरे प्रश्न में, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 अंडा रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध क्या करना है कि सिद्ध कीजिए कि क्या है कि 3 प्लस 2 अंडा रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल हम वही करेंगे जो अभी तक हम करते आए हैं, बिल्कुल वही काम करना है। हल ध्यान से देखिएगा, मैं दोबारा एक बार पूरा हल आपको लिख के दिखाऊंगा, समझाऊंगा। आपको इसी प्रकार परीक्षा में करना है ताकि 3 में से 3 नंबर आपको मिल सके। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमें सिद्ध करना है कि, हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है हमें, 3 प्लस 2 अंडा रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या सिद्ध करना है, 3 प्लस 2 अंडा रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, इसे हम विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। इसे हम विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। और मैंने आपको क्या बताया था, बताइए विरोधाभास की शुरुआत कैसे होती है, यदि संभव हो तो माना। तो क्या लिखेंगे, यदि संभव हो तो माना। यदि संभव हो तो माना, क्या मानेंगे हम लोग, 3 प्लस 2 अंडा रूट 5 एक परिमेय संख्या है, यानी उल्टा मानेंगे। अपरिमेय करना था, परिमेय मान लिया। फिर क्या करेंगे, तो परिमेय संख्या की परिभाषा से, तो परिमेय संख्या की परिभाषा से क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या की परिभाषा से 3 प्लस 2 अंडा रूट 5 बराबर P बटे Q, जहां क्या बताया था मैंने, Q बराबर नहीं है किसके, 0 के। Q बराबर नहीं है 0 के। अब मुझे इसमें एक बुराई दिखाई दे रही है, बताइए क्या बुराई दिखाई दे रही है, अंडा रूट 5। क्या दिखाई दे रहा है, अंडा रूट 5। तो क्या करेंगे बताइए, अंडा रूट 5 एक तरफ, बाकी सब कुछ एक तरफ। क्या करेंगे बताइए, अंडा रूट 5 एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 2 अंडा रूट 5 बराबर P बटे Q, और 3 इधर जोड़ में था, उधर जाएगा तो घटाव में, यानी कि -3। पक्षांतरण समझ में आ गया आपको। यहां पर क्या था, +3, इसके आगे कोई निशान नहीं था, तो किसका था, प्लस का। उधर गया तो क्या हो जाएगा, -3। अभी 2 बचा हुआ, इस 2 को भी हटाना है। 2 यहां गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में। पक्षांतर में क्या होगा, 2 गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, अंडा रूट 5 बराबर P बटा 2Q -3 बटे 2, या 3/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था, ये तो क्या है हमारा परिमेय, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय। तो क्या लिखेंगे, अतः, या तो करके भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। अतः दाईं तरफ वाला हमेशा यही करते हैं, यही बताया था, P बटे 2Q -3/2 क्या है हमारा, परिमेय संख्या है। परंतु हम
हम जानते हैं कि अंडर रूट, इस तरफ क्या बचा, अंडर रूट 5। हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक, नीचे लिखते हैं, जगह नहीं है, आपको दिख नहीं रहा होगा। अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। कौन सी अवधारणा, हमने क्या माना था कि परिमेय है, वो गलत साबित हो गई। यानी क्या हो गया, अतः हम कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि, हम क्या कह सकते हैं बताइए, 3 + 2 अंडा रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हमारे 1.3 के 2 सवाल हो गए, तीसरा और दूसरा सवाल। तो अब इसके अगले भाग में जब हम इस वीडियो का 8वां भाग लेकर के आएंगे तो उसमें हम इसका पहला सवाल करेंगे। अगला भाग जो होगा हमारा वीडियो का पार्ट नंबर जो होगा 8 होगा, उसमें हम क्या करेंगे, अंडा रूट 3, अंडा रूट 5, अंडा रूट 2, अंडा रूट 7, इस प्रकार के सवालों को सिद्ध करना सीखेंगे, जिसमें बुराई ही बुराई है, इसके साथ में कुछ नहीं है। तो इस तरीके के सवाल हम अगले भाग में सीखेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं कि यहाँ पर किस प्रकार से टेक्निकली बिल्कुल बेसिक से क्लासेस चल रही हैं, और लगातार हमसे जुड़े रहें, लोगों को शेयर करें। धन्यवाद, खुश रहिए।